हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कक्षा 12वीं इतिहास का जो 4th चैप्टर है फर्स्ट बुक का आपका विचारक, विश्वास और इमारतें, इस लेसन के बारे में। और इस लेसन को जानने के लिए इसे 10 भागों में बांटकर जानने की कोशिश करेंगे। हम बारी बारी से नोट्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हम आसानी से उसका आंसर दे सकें। जो 10 टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स की अगर बात करें हम तो सबसे पहला है सांची की एक झलक, जिसमें हम जानेंगे सांची के स्तूप के बारे में और जानेंगे ये कहाँ स्थित है, कब इसकी खोज की गई, किन के द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा हम जानेंगे यज्ञ और विवाद। हम जानेंगे कि किस प्रकार से ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यज्ञों के ऊपर वाद विवाद शुरू हुए जब नए धर्मों का उदय हुआ। इन धर्मों में हम जानेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। फिर हम जानेंगे उनकी शिक्षाओं के बारे में। उसके बाद ये लेसन आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे स्तूप क्यों बनाए जाते हैं और इनका निर्माण कैसे किया जाता है, उसके संरचना के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे मूर्तिकला, लोक परंपराएं एवं उपासना के प्रतीक। सांची जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, उस पे जो अंकित चित्र हैं वो किन बातों का प्रतीक है। हम सर्प या वृक्ष, हम उन सभी बातों को जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे गजलक्ष्मी के बारे में, जानेंगे गजलक्ष्मी किन्हें कहा जाता है। इसके अलावा नई धार्मिक परंपराएं, जिसमें हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म में किस प्रकार से हिंदू धर्म का भी समावेश हुआ और पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस प्रकार हुआ। और अंत में अनजाने को जानने की जो कोशिश है, कुछ प्रश्न के बारे में जानेंगे हम, कुछ मंदिरों के बारे में जानेंगे और इस लेसन को फिर ख़त्म करेंगे हम। तो जानते हैं इस लेसन के बारे में। इससे पहले इस वीडियो को अगर पसंद आया आपको तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूं। बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि इससे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं विचारक, विश्वास और इमारतें, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है सांची की एक झलक। सांची की एक झलक, इस लेसन का जो फर्स्ट टॉपिक है सांची की एक झलक। इसमें हम जानेंगे सांची के स्तूप के बारे में, बौद्ध के उस प्रतीक के बारे में जो आज भी भारत में विद्यमान है, इसका निर्माण कब हुआ और ये कहाँ स्थित है। तो बात करें अगर सांची की तो भोपाल, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल से 20 मील की दूरी पर एक स्थान है, एक गांव है जिसका नाम है कनखेड़ा। कनखेड़ा गांव में स्थित ये वास्तुकला का प्रतीक, ये बौद्ध धर्म का प्रतीक, ये इमारत स्थित है। इसके संरक्षण की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका संरक्षण किया गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और यहाँ पर पुरातात्विक सर्वेक्षण करना उन्होंने शुरू किया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ये सांची का स्तूप खोजा गया। इसके निर्माण की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले बना हुआ और वास्तुकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका संरक्षण आज अगर सांची का स्तूप हमारे समक्ष है, बचा हुआ है, शेष है, तो उसका श्रेय जाता है वहाँ की बेगमों को, वहाँ के नवाबों को। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इन दोनों के द्वारा इसका संरक्षण किया गया। सन 1868 से 1901 शाहजहां बेगम
वहाँ की नवाब रहीं और इन्होंने इसका संरक्षण किया। शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताजुल इकबाल तारीख, जिसे अनुवाद किया गया 1876 में एच.डी. बैरिस्टो द्वारा, उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से शाहजहां बेगम द्वारा इसको संरक्षण दिया गया, किस प्रकार से इसे समय समय पर ठीक किया गया, इसके तोरण द्वारों को ठीक किया गया। फ्रांसीसी और अंग्रेजी, अगर हम बात करें फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों की, तो बहुत कोशिश की इन्होंने कि यहाँ के अवशेषों को वो अपने साथ ले जा सके, एक वैश्विक धरोहर की पहचान को अपने साथ ले जा सकें। लेकिन शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम के निरीक्षण में, संरक्षण में वो ऐसा नहीं कर पाए। सांची, जिसे बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है और एक वैश्विक धरोहर के रूप में आज भी सुरक्षित है। तो ये फर्स्ट टॉपिक था आपका, सांची की एक झलक। जानते हैं सेकंड टॉपिक, यज्ञ और विवाद। इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो टाइटल है यज्ञ और विवाद, विवाद का अर्थ आप समझते हो, विवाद का अर्थ होता है वैचारिक मनमुटाव। यज्ञ और विवाद, इस टॉपिक को आगे जानने से पहले आप इसका थोड़ा सा आशय समझ लें। यज्ञ परंपरा ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पुरानी है, जब वेद काल थी हमारे यहाँ। लेकिन जब बौद्ध और जैन धर्म जैसे बुद्ध और जैन जैसे प्रवर्तक भारत में आए, इन धर्मों का उदय हुआ, तो उन्होंने यज्ञ परंपरा पर सवालिया निशान लगाने शुरू कर दिए। यज्ञ परंपरा की वास्तविकता, वेद के अस्तित्व, इन सभी बातों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने शुरू कर दिए। इन सभी बातों पर एक एक प्रश्न उठाया उन्होंने, एक विवाद उठाया उन्होंने। उन विवादों को हमें जानना है। जैसा कि मैंने इस टॉपिक में लिखा है, 1000 ईसा पूर्व वेद काल माना गया है और 4 प्रमुख वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये यज्ञ और परंपरा वेद काल से ही शुरू है हमारे यहाँ, जिनमें अगर हम देवताओं की बात करें, प्रमुख देवताओं की, तो अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र, इन सभी देवताओं की पूजा करते थे। इसके अलावा हम प्रमुख यज्ञ भी करते थे, जैसे अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ, एक संतान प्राप्ति के लिए और एक साम्राज्य विस्तार के लिए। अश्वमेघ यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए और राजसूय यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। लेकिन इन नवीन धर्मों के उदय के साथ साथ ही, बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही या जैन धर्म के उदय के साथ साथ ही, वेद की वास्तविकता पर प्रश्न उठने शुरू हो गए। वेद में लिखे पुनर्जन्म की बातें, वेद में लिखे यज्ञ की महानता की बातें, कहीं ना कहीं उसको चुनौती मिलनी शुरू हो गई इन बौद्ध या बौद्धिक विचारधाराओं के माध्यम से। अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को चुनौती मिलनी शुरू हो गई। वाद विवाद यही रहा कि क्या वेद का कोई अस्तित्व है, क्या वेद में जो नियम कानून लिखे हुए हैं वो नियम कानून जो हैं वो वास्तविक हैं, क्या उनका अस्तित्व है। तो इस तरह के विवाद जो है उठने लगे हैं जब इन धर्मों का उदय हुआ। जानते हैं इन धर्मों में जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है बौद्ध धर्म के बारे में, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या फिर हम उनके मठों के बारे में जानकारी हम त्रिपिटक के माध्यम से मालूम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको त्रिपिटक के बारे में पहले बता दूँ। त्रिपिटक क्या है? तो यह बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन है। इसका अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियाँ, और बौद्ध के साहित्य में 3 त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक की बात करें तो इसमें मठों में रहने वाले जितने भी भिक्षु थे उन पर जो नियम कानून लगाए गए थे या उन्हें जिन नियम कानूनों का पालन करना होता था उन नियमों का संग्रह बताया गया है इस विनय पिटक में। अगर हम सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, और अगर हम अभिधम पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन और ज्ञान का उल्लेख है, जिसके माध्यम से उन्होंने पूरे संसार में अपना ज्ञान फैलाया। तो इन दर्शन को, इन ज्ञान को हम अभिधम पिटक में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं उन नवीन धर्मों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। सबसे पहला है जैन धर्म।
थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये लेसन कहीं ना कहीं केंद्रित है बौद्ध धर्म पर, लेकिन जैन धर्म के बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसका उदय भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ही हुआ है। तो थोड़ा सा जानते हैं जैन धर्म के बारे में, इनके विचारों के बारे में, इनके 5 व्रतों के बारे में। तो जैन धर्म का उदय, अगर हम जैन धर्म के उदय की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म का उदय हुआ है, और इसके संस्थापक ऋषभ देव को माना गया है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको आता है। इसके बाद जैन धर्म को अगर हम जानते हैं तो हम महावीर से ही जानते हैं जैन धर्म को, लेकिन महावीर पहले तीर्थंकर नहीं थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के बाद, पार्श्वनाथ के बाद 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर ने इस बागडोर को संभाला, जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि तीर्थंकर का क्या अर्थ है। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो तीर्थंकर का मतलब है नदी के पार पहुँचाने वाला, लेकिन अगर हम इसके गूढ़ विचार पर जाएं, अगर हम इसके आंतरिक विचारों पर जाएं, तो इसका अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जो हमें ज्ञान की उच्चतम स्तर प्रदान करता है। एक शिक्षक, हम कह सकते हैं एक शिक्षक जो बच्चों को, जो विद्यार्थियों को एक ज्ञान का एक उच्चतम स्तर प्रदान करता है, वो भी उनके लिए एक तीर्थंकर ही कहलाएगा। तो दर्शन, नैतिक गुण, मौलिक गुणों के उच्चतम स्तर को या उसके ज्ञान को प्रदान करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है तीर्थंकर। महावीर की बात करें तो इनका जन्म स्थान आज बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट कुंदग्राम नामक एक गांव में, एक छोटे से गांव में हुआ, और 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ है। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था इनका, और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, मगध में, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। मगध बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके विचारों की बात करें तो जैन धर्म के कुछ विचार हैं अपने, और कुछ और 5 व्रत भी हैं। उनके विचारों की बात करें तो इनका जो पहला विचार है वो है कि संसार की सभी वस्तुओं में प्राण है, पत्थरों में प्राण है, जितने भी निर्जीव, कोई भी निर्जीव नहीं है, सभी वस्तुओं में प्राण निहित है। इसके अलावा अहिंसा का पथ हमें हमेशा लेकर चलना चाहिए, हमें कभी भी हिंसा नहीं अपनानी चाहिए, हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए कभी भी। इसके अलावा कर्म के अनुसार ही जन्म और पुनर्जन्म होता है। आप जिस प्रकार का कर्म करोगे आप अगले जन्म में वही योनि प्राप्त करोगे। तो ये कुछ विचार हैं जो जैन धर्म के प्रवर्तकों द्वारा माना जाता है। अगर इनके हम 5 नियमों की बात करें, 5 व्रतों की बात करें तो हत्या ना करना, आप किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते हो। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसका अर्थ है कि आप वैवाहिक जीवन से दूर रहें, तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अलावा धन संचय ना करना। ये 5 व्रत हैं जैन धर्म के। तो इस टॉपिक में हमने जाना यज्ञ और विवाद तथा उन विवादों को शुरू करने वाले एक धर्म जैन धर्म के बारे में, उनके 5 व्रतों के बारे में, उनके 5 विचारों के बारे में। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं चौथा टॉपिक। जानते हैं इस लेसन का चौथा टॉपिक, बुद्ध और ज्ञान की खोज। अब हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, और जानेंगे उनकी शिक्षाओं के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है गौतम बुद्ध को। इनके जन्म वर्ष की बात करें तो 568 ईसा पूर्व से लेकर 480 ईसा पूर्व तक इनका जन्म काल बताया गया है। अर्थात इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ और इनकी मृत्यु 480 ईसा पूर्व में हुई है। इनके जन्म स्थान के बारे में जान लें, इनके पिता माता का नाम जानें। अगर हम स्थान की बात करें तो लुम्बिनी कपिलवस्तु वन में एक स्थान है लुम्बिनी, जो आज नेपाल में स्थित है। यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाक्य कबीले के सरदार थे। माता माया देवी। मृत्यु की अगर हम बात करें तो कुशीनगर में इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया।
इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ गौतम, इनकी पत्नी यशोधरा और इनका पुत्र राहुल। तो ये इनकी जीवनी है। शुरू से ही ये एक बड़े परिवार में पले बढ़े, लेकिन कुछ बातें, जीवन के कुछ मूल रहस्य को जानने के बाद इन्होंने ये ठाना कि संसार में जब तक हम हैं या जब तक हम जीते हैं, मृत्यु होना निश्चित है। तो उस बीच में कुछ ऐसा काम किया जाए जो मोह और माया से बिल्कुल ही अलग हटकर हो। और उन्होंने ज्ञान बांटना शुरू किया। उन्होंने पहले ज्ञान प्राप्त किया, फिर ज्ञान बांटना शुरू किया और एक नवीन धर्म का उदय किया इन्होंने। उसका नाम था बौद्ध धर्म। इनकी अगर हम शिक्षाओं की बात करें तो बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में के माध्यम से, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि सुत्त पिटक में उनकी शिक्षाएं हैं और बड़े ही तर्क संगत इनकी शिक्षाएं हैं। तार्किक रूप से संसार, इनका कहना है कि संसार अनित्य है, वस्तुएं नाशवान हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना निश्चित है। तपस्या और योग यही एकमात्र साधन है मुक्ति का। इसके अलावा संसार का निर्माण मनुष्य द्वारा हुआ है, ना कि किसी देवताओं के द्वारा, क्योंकि ये सामाजिक जीवन मनुष्यों की देन है। संसार के सुख और दुख ये मनुष्यों की देन है। मनुष्य खुद जन्म और मृत्यु को निर्धारित करता है। जब इनके मृत्यु का समय आया तो इन्होंने अपना शरीर त्यागा, अपने इच्छा से इन्होंने शरीर त्यागा। तो जन्म और मृत्यु जो है उसका निर्धारण भी मनुष्य ही करता है। सभी वस्तुओं में प्राण है, जैसा कि जैन धर्म की शिक्षाओं में हमने जाना। कुछ शिक्षाएं वो भी हैं और बाकी शिक्षाएं आपको मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो प्रमुख शिक्षाओं में ये है। तो बुद्ध के शिक्षाओं में ये सब सारी बातें आपको जो है जानने को मिली है। जानते हैं छठा टॉपिक, स्तूप क्यों और कैसे बनाया जाता है, स्तूप का निर्माण क्यों किया जाता है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो ये बिल्कुल ही ब्राह्मणीय विचारों से अलग था और इनके हिसाब से पवित्र स्थान वही हो सकता है जहाँ पर विशेष प्रकार की वनस्पति हो, अनूठे चट्टान हो, प्राकृतिक सौंदर्य हो, जिसमें सांची का स्तूप सटीक बैठता है। स्तूप की जो आवश्यकता है वो है बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में। स्तूप हमेशा बौद्ध धर्म का प्रतीक कहलाता है। यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर बुद्ध के शरीर के अंश को दफनाया गया है, इसीलिए बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। बौद्ध धर्म का चैत्य है ये, अर्थात पवित्र स्थान। चैत्य का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये 1 नंबर क्वेश्चन में आता है। और अगर हम प्रमुख चैत्य की बात करें तो लुम्बिनी जहाँ पे इनका जन्म हुआ, सारनाथ, बोधगया जहाँ शिक्षा प्राप्त किया और इन्होंने शिक्षा बांटा, और कुशीनगर जहाँ इन्होंने परिनिब्बाण प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। तो ये अलग अलग स्थान चैत्य के रूप में जाने जाते हैं। ये अलग अलग स्थान पवित्र स्थानों के रूप में जाने जाते हैं। जानते हैं हम सांची के स्तूप के बनावट के बारे में कि क्या बनावट है इसका। निर्माण प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो एक अर्धगोलाकार टीला है। ये सांची के स्तूप की बात करें, टीले के ऊपर में एक छज्जानुमा एक आकार है जिसे हम कहते हैं हर्मिका। एक छज्जे जैसा ढांचा है जिसे देवताओं का घर माना जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको कि हर्मिका का क्या अर्थ है, तो देवताओं का घर। इस हर्मिका से मस्तूल निकला होता है, इसे यष्टि भी कहते हैं। और जिस मस्तूल पर छतरी लगी हुई है, टीले के चारों ओर वेदिका है जिस पर आप परिक्रमा कर सकते हो। यह स्तूप को सामान्य वास्तुकला से अलग करता है। ये जो वेदिका है वो किसी भी प्रकार के वास्तुकला से इसे सांची के स्तूप को एकदम अलग करता है। वेदिका के चारों ओर तोरण द्वार है जिसे हम प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। ये तोरण द्वार, इस पे जितनी नक्काशियाँ की गई हैं ये अनूठा है, ये आश्चर्यजनक है। जानते हैं आगे के टॉपिक्स को।
स्तूपों की खोज किसने की? तो सन 1796 में अमरावती के अवशेष मंदिर के निर्माण के दौरान मिले। यहाँ पे इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन एक बनेगा कि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया और सांची का स्तूप बचा रह गया, क्यों? तो अमरावती का एग्जाम्पल लेके हम जानेंगे कि क्यों बचा रह गया ये। स्तूपों की खोज की बात करें तो अमरावती और सांची की नियति के बारे में हम जानेंगे। सन 1796 में अमरावती के अवशेष मिले मंदिर के निर्माण के दौरान और कॉलिन मैकेंजी द्वारा पूर्णतया इसकी पड़ताल की गई। सन 1854 में आंध्र प्रदेश गुंटूर एक स्थान है में एक अंग्रेज कमिश्नर द्वारा एक यात्रा की गई और यहाँ के अवशेषों को मद्रास ले जाया गया। अमरावती के अवशेषों को मद्रास ले जाया गया। इसके अलावा कुछ अवशेष को लंदन ले जाया गया। इससे ये पता चलता है कि अमरावती का जो स्तूप है नष्ट होने का कारण है अंग्रेजों द्वारा यहाँ से जितनी भी वस्तुकलाएं थीं, जितनी भी अद्भुत वस्तुकलाएं थीं, उनको बारी बारी वो अपने यहाँ लेकर जाते गए। हर नया अधिकारी यहाँ अवशेषों को अपने साथ ले गया और ये प्रक्रिया धीरे धीरे इसके नष्ट होने का कारण बना, इसके खत्म होने का कारण बना। परिणाम यह निकला कि यहाँ का स्तूप नष्ट हो गया। प्रोफेसर एच, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, प्रोफेसर एच कोल का कथन था कि इसे नष्ट नहीं किया गया, इसे लूटा गया है। तो चूंकि अमरावती का जो स्तूप है वो अंग्रेजी अधिकारियों के, फ्रांसीसियों के नज़र में था, इस वजह से ये नष्ट हो गया। और अगर हम सांची की बात करें तो सांची के नष्ट ना होने का कारण है इसका बहुत ही बाद में मिलना, अमरावती से बहुत ही बाद में मिलना। इसके अलावा चूँकि अंग्रेज़ों की नज़र इस पर नहीं पड़ी जल्दी, इस वजह से भी कोई साधन नहीं था कि यहाँ से उस समय इन वस्तुओं को ले जाया जा सके। इसके अलावा सांची के स्तूप का संरक्षण वहाँ की बेगमों द्वारा किया गया, रख रखाव वहाँ की बेगमों द्वारा किया गया, जिसकी वजह से अंग्रेज या फिर अलग फ्रांसीसी अधिकारी वहाँ से एक भी वस्तु नहीं ले जा पाए। तो ये कारण है अमरावती स्तूप के नष्ट होने का और सांची के स्तूप के बचने का। इन दोनों की नियति इसी में लिखी हुई है। तो ये आपका 7वां टॉपिक स्तूपों की खोज ये कंप्लीट होता है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं 8वां टॉपिक। जानते हैं 8वां टॉपिक, मूर्तिकला, लोक परंपराएं एवं उपासना के प्रतीक। आज जो हमने सांची को ढूंढा या फिर उसकी मूर्तिकला की जो कहानी है वो हमारे द्वारा लिखी गई और लोक परंपराओं में क्या मान्यता है सांची को लेकर, इसके बारे में जानते हैं। अगर हम सांची के मूर्तिकला की कहानी के बारे में जानें तो वेशांतर जातक कथा में इस कहानी का वर्णन है, सांची की मूर्तिकला का वर्णन है। बताया गया है कि प्रत्येक आकृति किस बात को अंकित करती है। इसके मूल कहानी की बात करें तो सांची की जो स्थापना है, माना जाता है, लोक परंपराओं के हिसाब से माना जाता है कि एक राजा द्वारा अपना सर्वस्व एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया और अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ वो कनखेड़ा में रहने आए। उन्होंने सांची का निर्माण किया, स्तूप का निर्माण किया और वहाँ पर उन्होंने तपस्या की। एक उपासना के प्रतीक के रूप में सांची को माना जाता है लोक परंपराओं में। इसके अलावा सांची में जितनी भी चित्रकारी की गई है उसमें बुद्ध और पेड़ को दर्शाया गया है और ये बात ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। बुद्ध जहाँ बैठे हैं उनके पीछे एक बड़ा सा पीपल का पेड़, जिसे बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जो रिक्त स्थान है वो परिनिब्बान को माना गया, अर्थात उन्होंने जो अपना शरीर त्यागा था उसको माना गया। चक्र उनके उपदेश का प्रतीक है जो निरंतर बढ़ता रहेगा संसार में, और पेड़ बुद्ध के जीवन का प्रतीक है। छांव देने वाला पेड़ बुद्ध के जीवन का प्रतीक है कि उन्होंने किस प्रकार से इस संसार को, इस मानव जाति को छांव दिया अपने ज्ञान के माध्यम से। लोक परंपरा की बात करें तो यहाँ पर पेड़ों से लिपटी एक महिला, एक देवी का चित्र है जिसे कहा जाता है साल भंजिका, जिसका अर्थ होता है प्रकृति की देवी। इसके अनुसार कि वो जिस पेड़ को, जिस
पौधे को वो स्पर्श कर दे, उसमें फल और पत्ते लद जाते हैं। तो शाल भंजिका का भी एक आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके अलावा कमल दल और हाथी, जिसे गज लक्ष्मी का रूप माना गया है, सौभाग्य की देवी माना गया है और लोक परंपराओं के हिसाब से बुद्ध के माता का प्रतीक है ये गज लक्ष्मी। ये कमल दल और हाथी का जो प्रतीक है वो बुद्ध के माता के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा जेम्स फर्गसन एक अधिकारी जिन्होंने इसकी खोज की और देखा तो पाया कि सांची में जो नक्काशियाँ की गई है उसमें वृक्ष और सर्प अर्थात सांपों के चित्र ज़्यादा हैं। इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो सांची जो है वो वृक्ष और सर्प के पूजा का स्थल है। यहाँ पर सर्प और वृक्षों की पूजा की जाती थी। तो ये कुछ लोक परंपराएं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ प्रतीकात्मक रूप में आपको बताया गया है सांची में, जो 8वां टॉपिक में हमने जानते हैं। 9वां टॉपिक, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ। 100 ईस्वी अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्ष बाद बौद्ध अवधारणा में परिवर्तन होना शुरू हुआ। अगर हम 600 ईसा पूर्व की बात करें तो बुद्ध के नियम, बुद्ध के जो कानून थे वो अलग थे। बुद्ध के नियम कानून अलग थे। उनके अनुयायियों द्वारा जो उनकी पूजा अर्चना की जाती थी उसका तरीका अलग था। एक निर्गुण भक्ति में लीन थे वो लोग। लेकिन धीरे धीरे इसमें सगुनता आती चली गई। मोक्ष प्राप्ति का साधन उन्होंने बताया है। बौद्ध, अगर हम बौद्ध की बात करें, बौद्ध धर्म की, तो मानव क्रिया या कर्म मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा ही मोक्ष प्राप्त करेगा वो। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं स्वर्ग और नरक को प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे ब्राह्मणीय मतों का भी बौद्ध धर्म में प्रवेश होना शुरू हुआ। मुक्तिदाता के रूप में बुद्ध की पहचान को लोग पूछने लगे, जिसे हम कहते हैं बोधिसत्व। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई, अर्थात सगुन परंपरा का आगमन हो गया। सगुन का अर्थ ही होता है मूर्ति पूजा, जिसमें हम अपने देवताओं के गुणों का व्याख्या करके, गुणों के बखान के साथ हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अब यहाँ पर बौद्ध धर्म में भी बुद्ध के गुणों को बताने के साथ साथ उनकी पूजा अर्चना की जाने लगी और इसे कहा गया महायान। इस मूर्ति पूजा, इस सगुन परंपरा को, इस बोधिसत्व को कहा गया महायान। और वो लोग जो महायान को मानने वाले थे, जो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे, उन्होंने उन लोगों को, जो पुराने लोग थे जिन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की, या जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी और उस समय जो तरीका था बुद्ध के या इस धर्म की जो है क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं पूजा और अर्चना करने का, उसे कहा गया हीनयान। उन लोगों को महायान वाले लोगों ने हीनयान कह के संबोधित किया। बौद्ध और हिंदू ये दोनों मुक्तिदाता पर विश्वास करने लगे। जैसे ब्राह्मणीय विचारधारा में पंडित को हम मानते हैं कि वो जुड़े होते हैं हमारे इष्ट देव के साथ और उनके माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी बुद्ध को या मठ में काम करने वाले जो भिक्षु हैं उन्हें मुक्तिदाता माना जाता है। धीरे धीरे हिंदू धर्म का भी उदय होना शुरू हुआ और विष्णु और शिव की आराधना शुरू हो गई। अगर हम बात करें, इससे पहले के टॉपिक में मैंने बताया था कि वेद काल के दौरान सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, जो 5 तत्व हैं, हम कह सकते हैं कि उनकी पूजा होती थी। अग्नि, वायु, इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे सगुन परंपरा की शुरुआत हमारे यहाँ भी हो गई और विष्णु और शिव को एक रूप देकर हमने पूजा अर्चना शुरू कर दिया करना। और इसी प्रकार से एक नए हिंदू धर्म का उदय हुआ। वो हिंदू धर्म जो अब सगुन परंपरा पर विश्वास करता है। हिंदू धर्म की बात करें तो सारी पूजा पद्धति अवतारों के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे कि हम जानते हैं कि दशावतार, हम विष्णु के दशावतार की बात करते हैं। हम परशुराम, राम, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, हम कह सकते हैं बहुत सारे अवतार, कृष्ण अवतार। तो हम अवतारों के इर्द गिर्द ही पूजा पद्धति को अपनाते हैं और हमारी ये सोच है कि ये सारे अवतार बुराइयों का अंत करने के लिए हुआ था।
इसके अलावा अगर हम शिव की बात करें तो लिंग के रूप में इनकी आराधना करते हैं, जो सगुन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक लिंगाकार रूप में हम इनकी आराधना करते हैं। इसके अलावा हम अपने देवताओं को हथियारों से सज्जित बताते हैं। अगर हम त्रिशूल किसी देवता के हाथ में दें तो हम समझ जाते हैं कि ये शिव हैं। इसके अलावा अगर आप पिक्चर्स में देखोगे, आप देवताओं के फ़ोटोज़ में देखोगे आप, तो आप अलग अलग देवी देवताओं के अपने अपने कुछ वादक यंत्र या कुछ हथियार हैं जो उन्हें निरूपित करते हैं। उन हथियारों के साथ सज्जित करके हमने, इसके अलावा जो है बैठने की शैली के हिसाब से भी हमने ये ध्यान मग्न होकर बैठना, ये शिव का प्रतीक है। इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि आराम करना, या फिर अगर आप विष्णु के बैठने की शैली को देखोगे तो उनकी शैली एकदम आप देख सकते हो कि एकदम आराम की मुद्रा में वो बैठते हैं। तो बैठने की शैली के हिसाब से भी हम देवताओं का निर्माण करने लगे और उनके रूप की आराधना करने लगे। पुराणों और वेदों के माध्यम से पूजा पद्धति की शुरुआत हुई। इसके अलावा ऊंची आवाज़ में संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण होना शुरू हुआ और इस प्रकार से ये ऋग्वेद में लिखे जितने भी श्लोक हैं उनको हम बोल बोल कर, ऊंची आवाज़ में पढ़ कर और फिर जो है हम अपने देवी देवताओं की अर्चना करने लगे, पूजा करने लगे। इसके अलावा स्थान के आधार पर भी देवताओं की पूजा हम करने लगे। जैसे अगर हम कैलाश की बात करें तो यहाँ पर हम सीधा सा जो है हम जानते हैं कि शिव का वो स्थान है जहाँ वो विराजमान होते हैं, तो हम कैलाश को या ऊंचे स्थान को शिव के रूप में जाने लगे। हम वैकुंठ की बात करें तो हम जानते हैं कि नारायण का वो आवास स्थल है। हम अपने वेदांग में वैकुंठ को नारायण का एक स्थान मानते हैं, हम आवासीय स्थान मानते हैं। तो हम स्थानों के आधार पर भी जो है पूजा पद्धति को आगे बढ़ाने लगे। तो इस प्रकार से एक नए हिंदू धर्म का उदय हुआ। वो पौराणिक हिंदू धर्म जिसकी उत्पत्ति वेद काल में ही हो चुकी थी, लेकिन अब इस धर्म में बदलाव आया। लोग सगुन होते चले गए, लोग स्थान के आधार पर जो है पूजा अर्चना करने लगे। लोग जो है रंग रूप के हिसाब से जो है पूजा अर्चना करने लगे। लोग अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धति का लोग विकास करने लगे। तो इस प्रकार से लोग एक नई हिंदू पारंपरिक, एक नई हिंदू पौराणिक हम कह सकते हैं धर्म का उदय हुआ। तो ये आपका 9वां टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो के लास्ट में जो इसका अंतिम टॉपिक है 10वां, अनजाने को जानने की कोशिश, इसको हम ओरली जानते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, इस टॉपिक में यहाँ पे लिखा है अनजाने को जानने की कोशिश। इसका क्या अर्थ है? 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी अधिकारी यहाँ आए, भारत आए, और उन्होंने पुरातात्विक विभागों द्वारा जब खुदाई शुरू हुई अलग अलग जगहों की, तो उन्हें जो मूर्तियाँ प्राप्त हुईं उनको देखकर वो बहुत ही विस्मित हो गए। बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति मिले जिसमें 4 से ज़्यादा सिर वाले देवता या फिर कई सारे हाथों वाले जो है देवताओं का चित्र मिला या फिर मूर्तियाँ मिली। उससे बहुत ही जो है वो अचंभित हुए और उन मूर्तियों के साक्ष्य को वो नहीं पहचान पाए, उन मूर्तियों को वो नहीं पहचान पाए, उन्हें अपने साहित्य से वो जोड़ नहीं पाए, हमारे धर्म से जोड़ नहीं पाए। हालांकि जितने भी पुरातत्वविद ने मूर्तियों को या चित्रों को ढूंढा, उन्होंने सबकी तुलना यूनान से प्राप्त मूर्तियों और चित्रों से की। जब धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और उन्हें बुद्ध की प्रतिमाएं मिली तो वे बहुत ही खुश हुए, और क्योंकि लगभग यूनान में उस तरह की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, तक्षशिला तक उस तरह की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। ईसा मसीह के जन्म से 200 वर्ष पहले तक के जो शासक थे उन्होंने उन मूर्तियों का निर्माण करवाया था। तो ये मूर्तियाँ कहीं ना कहीं उनके लिए ये सही था। हालांकि यूरोपीय जो पुरातत्वविद होते हैं या पुरातत्वविद थे,
उन्होंने किसी भी मूर्तियों के साक्ष्य, किसी भी मूर्ति के प्रयोजन को अपने साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से तुलना करने की कोशिश की। अगर हम बात करें एक बहुत ही बड़े साक्ष्य की, तो महाबलीपुरम में जो मंदिर है वो मंदिर एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है इस साक्ष्य का। और उस महाबलीपुरम मंदिर के पिलर्स, अगर हम खम्भों की बात करें तो उस पर बहुत सारे ऐसे चित्र हैं, नदी के चित्र हैं, कुछ दरारें हैं, जिसको अलग अलग रूप से संबोधित किया उन्होंने। जितने भी साहित्यिक उदाहरण उन्होंने मतलब कि यूरोपीय लोगों ने रखे, उसमें उस दरारों को स्वर्ग से निकली हुई जो गंगा नदी हैं उनको निरूपित किया। इसके अलावा उस बीच में बैठे व्यक्ति को अर्जुन के रूप में बताने की कोशिश की। जब दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने घोर तपस्या किया था, तो उसको बताने की कोशिश की। ये सब सारी बातें साहित्यिक स्रोत में लिखे गए हैं। उन्हीं बातों को उन्होंने साक्ष्य माना और उसी का तुलनात्मक अध्ययन करके हमें बताने की कोशिश की। तो उनके लिए जो भी चीज़ें थी जो भी अनजान चीज़ें थीं उनको जानने की कोशिश की और उसका उन्होंने साहित्यिक सहारा भी लिया। तो इस प्रकार से ये 10वां टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। इस लेसन को हालांकि आधे घंटे के समय में इसको बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपका बेसिक जो ये लेसन का जो बेस है वो आपका तैयार मैंने जो है करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, इसे बच्चों तक पहुंचाएं। तो इस प्रकार से ये लेसन कंप्लीट होता है। इजाज़त चाहता हूं मैं अब, और मैं फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इतिहास का। थैंक यू।